तो चलिए दोस्तों, आज दरख्शा 10 क्लास के चैप्टर 9 को पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खैरियत से होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 9, हिंदुस्तानी आइन के मेहमान यानी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अछूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस देश को चलाने के लिए जो जवाबित, जो कवानीन, जो कायदा कानून जो बना, उसमें जो अहम रोल है वो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब का है, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में आज पढ़ते हैं। अछूत, सबसे पहले क्या लिखे, देखिए अछूत लिखे हैं। अछूत यानी सबसे नीचे तबके के लोग को कहा जाता है, दलित है ना, आदिवासी, इनको कहा जाता है। तो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर थे वह महार खानदान में इनकी पैदाइश हुई। यानी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे, महार खानदान, यानी अछूत समझा जाता था, सबसे नीचे तबका यानी आदिवासी पिछड़ा आदि समझा जाता था, ठीक है। महार खानदान में इनकी पैदाइश हुई 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। वालिद राम जी मालूजी सकपाल, देखिए वालिद साहब के इनकी जो है ना अजीब नाम है, राम जी मालूजी सकपाल, ठीक है। देखिए महार खानदान में इनकी पैदाइश हुई, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में हुई, ठीक है। कहाँ हुई, महू सेंट्रल इंडिया में हुई। और इनके जो वालिद साहब का नाम है रामजी मालूजी सकपाल, ठीक है। और वालिदा भीमबाई, दादा मालूजी अपनी वालिदैन के 14वीं औलाद जिसे भीमा कहते थे। यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ये 14 भाई बहन थे। तो सबसे आखिर में यानी सबसे है ना सबसे छोटे थे, 14वें नंबर पे, यानी सबसे आखिर में यही थे अपने भाई बहन में, सबसे नीचे सबसे छोटे थे। क्या नाम था इनको, लोग सब लोग इनके इनके घर वाले, इनके खानदान वाले सब लोग इनका कहते थे, भीमा कहते थे प्यार से, ठीक है। देखिए रामजी सकपाल बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजिम और भीमराव की 2 बरस की उम्र में फौज से सकबदोश हुए, ठीक है। रामजी सकपाल जो थे ना, इनके वालिद साहब भीमराव अम्बेडकर के फौज में मुलाजिम, कहाँ, बरतानवी सरकार के फौज में मुलाजिम और भीमराव की 2 बरस, यानी जब भीमराव 2 बरस के थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2 बरस के थे, तो इनके वालिद साहब की फौज से क्या हो गया, सकबदोश हुए, यानी रिटायरमेंट ले ली, रिटायरमेंट हो गए, ठीक है। इनके खानदान यानी भीमराव अम्बेडकर के खानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाके में जा बसे, ठीक है। ये सेंट्रल इंडिया में रहते थे, सेंट्रल इंडिया में है ना, माउथ सेंट्रल इंडिया में इनकी पैदाइश हुई थी और वहीं ये लोग रहते थे, ठीक है। जब इनके वालिद साहब की बरतानवी फौज में नौकरी हुई और तब जब 2 बरस के थे भीमराव अम्बेडकर, तो इनके वालिद साहब के रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट ले ली, तो वहां से ये लोग कहाँ चला गया, सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाके में जा बसे, ठीक है। 5 साल की उम्र में, यानी भीमराव अम्बेडकर जब 5 साल के थे तो स्कूल में दाखिला हुआ, किनका, भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है। जल्द ही वालिद को सितारे में नौकरी मिल गई, यानी यहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद इनके वालिद साहब को कहाँ नौकरी मिल गई, दूसरी जगह सितारा में, ठीक है, सितारा में नौकरी मिल गई। इस तरह खानदान सितारा में चला गया, ठीक है। यानी कोंकण के इलाके में छोड़ दिया इन्होंने, इन लोगों ने, फिर वहां से कहा मुंतकिल हो गए सितारा में, यानी इनके वालिद साहब की नौकरी कहाँ हो गई, सितारा में मिल गई थी, तो ये सारे लोग कहाँ चले आए, सितारा में आ गए, ठीक है। भीमराव का छावनी गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला लिया, ठीक है ना। भीमराव यहाँ अपने इलाके से पढ़ने के बाद ये कहाँ आ गए, भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट यानी छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया, ठीक है। 6 साल की उम्र में जब भीमराव अम्बेडकर 6 साल के थे तो इनका वालिदा यानी अम्मी का, माता जी का इंतकाल हो गया, ठीक है। तो इनको देखभाल करने के लिए इनकी बहन भीमराव, ठीक है ना, जब इनके वालिदा की इंतकाल हो गया, मौत हो गई, तो भीमराव अम्बेडकर को देखभाल कौन करते थे, इनके बहन करती थी, ठीक है। तो भीमराव को सरनेम अम्बावाडेकर मिला, इन स्कूल के रजिस्टर में जो है अम्बेडकर लिखा, यानी इन्होंने अम्बावाडेकर नहीं लिखवाकर क्या लिखवाया, अम्बेडकर लिखवाया, ठीक है। ये आसानी से आदमी बोल भी देगा और कह भी देगा और अच्छा भी लग रहा है अम्बेडकर। ये अम्बावाडेकर थोड़ा सा टफ लग रहा है, मुश्किल लग रहा है बोलने में भी, इसको कहने में, बोलने में थोड़ी सी दुश्वारी यानी दिक्कत होगी, ठीक है। अछूत है ना लिखा, ठीक है। अब देखिए अछूत के कड़ी सच्चाई का एहसास क्या हो गया, होने लगा। वालिद के सितारा वाली नौकरी खत्म होने के बाद इनका खानदान बंबई चला गया, ठीक है। कहाँ खत्म, बंबई चला गया। जब इनके वालिद सितारा वाली नौकरी खत्म हो गई तो सारे लोग कहाँ चले आए, बंबई चले आए, ठीक है। बंबई के लिस्टीन हाई स्कूल का माहौल भीमराव को हकारत और नफरत की नजर से देखते थे, ठीक है। भीमराव खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त की, ठीक है। और आगे देखिए 1908 में मैट्रिक पास किया, यानी इनके खानदान में जो है ना पहला व्यक्ति थे, पहला शख्स है जिन्होंने मैट्रिक पास की, ठीक ना, हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। इससे पहले यानी इनसे पहले कोई मैट्रिक पास नहीं किया था, ठीक है। और 1908 में जो है मैट्रिक पास किया। अब लिस्टिन कॉलेज में, यानी लिस्टिन जो है ना स्कूल छोड़कर वहां से निकलकर अब कहाँ दाखिला लिया, कॉलेज में, लिस्टिन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में बीए की डिग्री का ले ली, ठीक है। इसके बाद जो है बड़ौदा स्टेट से तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। आगे की तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए भीमराव अम्बेडकर, बड़ौदा स्टेट से तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। मुआशियात से है ना, मुआशियात से उसी यूनिवर्सिटी से एमए किया, ठीक है। फिर 1916 में पीएचडी हासिल की और फिर उसी साल इंग्लैंड चले गए
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करना शुरू किया, ठीक है। लेकिन 1917 में तालीम रुक गया, ठीक है। देखिए ये तालीम हासिल करने के लिए कहाँ कहाँ गया, सबसे पहले कहाँ गए, अमेरिका में गए, वहां पे उसके बाद इंग्लैंड में गए, उसके बाद लंदन में गए। लंदन ये था इनका मुख्तसर क्या था, परिचय, इंट्रोडक्शन। और भी इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है, तभी हो जाएगा हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लास, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं ये कह रहा था कि हर चैप्टर को इंशाल्लाह 2-2 दिन करके पढ़ेंगे, यानी 2 वीडियो के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही काफी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए, अम्बेडकर के जिंदगी के बारे में जानने के लिए, ठीक है। आइंदा इंशाल्लाह इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको क्या कीजिए, अपनी नोटबुक पे शामिल कर लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल इसका जो बाकी रह गया है, लेकिन 1917 में तालीम इनका रुक गया, इसके बाद जो है ना आधी और बाकी इनके इंट्रोडक्शन तालीम रुक गया, फिर इन्होंने आगे क्या किया है ना, उसके इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। और इसका सवाल जवाब इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर कल हल किया जाएगा। तब तक इंशाल्लाह हम आपसे रुखसत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं।